सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रहे किन्नर समुदाय की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना हमारा इतिहास। लेकिन आज भी ये समुदाय समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। रामायण और महाभारत में किन्नरों का जिक्र मिलता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में किन्नर का वेश धारण किया था। मुगल काल में किन्नरों को शाही दरबार में सम्मानजनक स्थान मिला था। वो राजमहलों में रानियों के कमरों की सुरक्षा करते थे और राज परिवारों में विशेष अधिकार रखते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत किन्नरों को अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून ने समुदाय को समाज की मुख्यधारा से काट दिया और उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई, जो आज तक जारी है। ऐसे कुछ ट्रांसजेंडर्स की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूं। उनके गम, उनकी खुशी और उनकी ख्वाहिशें। आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 5 से 6 लाख किन्नर हैं। ये समुदाय अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ जीता है। किन्नरों की अपनी गुरु चेला परंपरा है, जहां बड़ी उम्र के किन्नर छोटों को समुदाय के रीति रिवाज सिखाते हैं। परंपरागत रूप से किन्नर शादी, ब्याह और बच्चों के जन्म पर आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पहुंची और वहां रहने वाले किन्नरों की जिंदगी को करीब से देखा। उनसे तमाम पहलुओं पर बात की। भारत में आज भी ज्यादातर किन्नर अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। सड़कों पर ताली बजाना, ट्रेनों में भीख मांगना या शादी जन्मोत्सव में बधाई देना, ये उनकी मजबूरी है, पसंद नहीं। गुरु किन्नर रामवती ने बताया आखिर उनका गुजारा कैसे होता है। हम किसी का शादी हो जाती है, उसके घर पर नाच गा के अपना गुजर बसर करते हैं। किसी के बच्चा हो जाता है, उसके घर पर जाकर नाच गा कर बसर करते हैं। बाकी क्या महीने में रहते हैं, होली दिवाली आती है तो हम उनकी मार्केट में जा कर के रुपए 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए ले करके अपना गुजर बसर करते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, घर में खुशियों की बारिश हो जाती है, मिठाई बंटती है, बधाइयां आती हैं। लेकिन अगर वही बच्चा किन्नर पैदा हो जाए तो खुशियां मातम में बदल जाती हैं। वही माँ जो 9 महीने गर्भ में पाल रही थी, मुंह फेर लेती है। वही पिता जो बेटे का सपना देख रहा था, हाथ खींच लेता है। और वो मासूम जिसने अभी दुनिया की रोशनी भी ठीक से नहीं देखी, उसे परिवार ही अंधेरे में धकेल देता है। रामवती ने एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनाई जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। रेंट पर रहते थे 2 मियाँ बीवी। उनके एक लड़का हुआ था पहल का ही, तो बच्चा हुआ तो बच्चे को हमारे पास होते ही किसी ने कह दिया ऐसा ऐसा बात है, वो किन्नर है, आप जो है कब से दे दो किसी को। तो उसकी बीवी नहीं मान रही होगी, कोई बात नहीं है, मैं देख लूँ, महीना 15 दिन दिखा लूँ और किसी हॉस्पिटल में दिखा लूँ। उन्होंने चेक भी कराया कहीं कितनी बार जा करके, फिर भी उसका आदमी बोला सब जगह से मना कर दिया डॉक्टरों ने, तो अब तुम दे दो। फिर बच्चा 2 दिन का था, उसके माँ बाप मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे बात है गुरुजी, और जो कि आपकी बिरादरी का है। मैंने कि भैया, तो जब उसने कहा तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। तो मैंने कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम उसे 9 महीने पेट में अपनी कोख में रख सकते हो, गर्भ में, तो उसे 9 साल पालो, तो तुम्हारा भी दिल करे फिर थोड़ा समझदार हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास में छोड़ देना, हम भी पालेंगे उसे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना भी होगा हमसे आपसे भी मिलता रहेगा। बोला नहीं, फिर मैंने उसे चला दिया। फिर 2 दिन बाद वो फिर आ गया, बोला ऐसा ऐसा बात है जी, तुम लो तो ले लो, नहीं मैं उसे कहीं फेंक जाऊंगा। मैंने कि भैया ऐसा तो काम मत कर, उसे फेंक के जाएगा। उसे बेचारे को मैंने बुलाया, फिर तहसील लेकर गई, उसके साइन अंगूठे लिए, स्टाम्प बनवाया, उसका नंबर लिया, तो वो हमारी गोद में बच्चा छोड़कर ऐसे भागे दोनों के दोनों, बहुत बुरी तरह से, जैसे कि इन्हें कभी मिलना ही ना हो। तो उस बच्चे को लेके फिर हमने उसे अपने पास रखा 1 दिन, फिर उसके बाद में हमने हॉस्टल में डाला उसे। डालने के बाद हर महीना हम उसकी देखभाली कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। किन्नर समाज में रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जब समाज किसी को उनकी पहचान के कारण ठुकरा देता है तो किन्नर समुदाय उन्हें बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के अपना लेता है। यहाँ जायदाद का बंटवारा नहीं होता और रिश्ते सिर्फ अपनाने की भावना से बनते हैं। अगर कहा जाए कि किन्नर समुदाय में रिश्तों का पुनर्जन्म होता है तो शायद गलत नहीं होगा।
अक्सर किन्नरों को लेकर कहा जाता है कि वो लोगों से मनमानी रकम की मांग करते हैं और ना देने पर अभद्र व्यवहार करते हैं। कई बार हमने देखा सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस भी बहुत वायरल होते हैं। इस पर किन्नर केसर क्या कहती हैं, वो सुनिए। करिए कि आप लोगों में भी कुछ ऐसा होता है कि ये वाले किन्नर फिर ये वाले किन्नर फिर ये वाले किन्नर, जैसे कास्ट वगैरह है, कुछ ऐसा होता है कभी? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब है नहीं सनातनी है। एक 70 धर्म का हम लोग खाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है, एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे फील्ड में। और एक और भ्रम ऐसा है कि भैया रेट कार्ड, कोई रेट कार्ड वेट कार्ड होता है कि भैया नहीं, इतना ऐसा तो कुछ देना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि लोग है नहीं अपनी श्रद्धा से देते हैं, और जिसका जैसा वो होता है मन के, हाँ भाई मुझे नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो है नहीं बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको किन्नर खुद सपोर्ट करते हैं। जैसे गरीब तबके के होते हैं तो हमारी गुरु जी जो हैं साहिबा जी, वो खुद सपोर्ट करके आती हैं गरीब लोगों को। केसर कहती हैं कि हमारे यहाँ कोई रेट कार्ड नहीं होता, कोई जाति धर्म या ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन समाज ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 92% किन्नर शिक्षा से वंचित हैं और 96% को नौकरी नहीं मिलती। वो अपने परिवारों से अलग गुरु चेला परंपरा में रहते हैं, जहां एक गुरु कई शिष्यों की देखभाल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान उन्हें पूरे अधिकार देता है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत उन्हें समानता का अधिकार है। 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट आया, जिसमें उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों में उन्हें ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण मिला है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी में अब थर्ड जेंडर का विकल्प है। किन्नर दूसरों की शादी ब्याह में डांस करते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन क्या उनका भी शादी के लिए मन करता है? सुनिए इस पर गुरु किन्नर रामवती क्या कहती है। जब हम बात करते हैं शादी ब्याह में जाने की, लोगों से बातचीत करने की, तो वहां पर जाके आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि सबकी खुशी है और उस खुशी में हाँ आप जी। भी खुश होने जा रही हैं, तो देखो कैसा लगता है? देखो हमको जब हम जाते हैं किसी की शादी में, विवाह में, तो हम भी सोचते हैं कल के दिन हमारे भी माँ बाप में रहते तो हमारी भी यही खुशियाँ होती। ये बात तो, हमने जब ये सारी बातें सुनी हैं तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि भगवान ने इमोशंस सबको दिए हैं, सबको सबको सब कुछ चीज दी है, और ये जो समाज है ये सभी का है, क्योंकि ये हमसे अच्छा काम कर रही हैं। जो ये काम परिवार नहीं कर पाता वो ये काम कर रही हैं। सभी के लिए मदद करने की बात हो, या फिर उस बच्चे को, या कितने ही बच्चे हैं, अभी मैंने गिनती नहीं करी है और मैं आपको शायद बताऊंगी भी वो गिनती, कि कितने सारे बच्चे हैं जो इनके साए में पल रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। उनके लिए भगवान यही है, माँ बाप यही है। हालांकि किन्नर समाज में भी शादियां होती हैं। 2018 में तमिलनाडु में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर्स की शादी हुई थी। 2020 में केरल में आर्य और सुकन्या की शादी ने इतिहास रचा, लेकिन ये आम शादियों जितना आसान कदम नहीं है। रामवती ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी अपने शिष्यों के बीच, और ऐसे न जाने कितने ट्रांसजेंडर्स और हैं जो इस दर्द को दिल में दबाए जी रहे हैं। भारतीय समाज में किन्नरों का अस्तित्व वैदिक काल से है, लेकिन आज तक वो अपने अस्तित्व को मुखर अभिव्यक्ति नहीं दे पाए हैं। प्रकृति ने ही उन्हें मानव स्वरूप में ढाला है, फिर भी समाज उन्हें इंसान तक नहीं स्वीकार करता। इस पर सुरभि को सुनिए और उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सबसे ये कहना है, अगर किसी के घर हम जैसा अगर पैदा भी होता है तो क्या हो गया? क्या हो गया? हम भी तो इंसान ही है ना। हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी सब कुछ वो है जो आपके अंदर है। ऐसा प्लीज हमारे साथ हमें कुछ गलत चीज मत यूज किया करिए कि आप बहुत लोग किन्नर, कोई हिजड़ा, कोई कुछ क्या क्या बोलता है, लेकिन हमारी भी तो फीलिंग्स है। हमारा नाम होता है, मेरा नाम भी सुरभि है, सुरभि बोलो ना, अच्छा लगेगा मुझको। पर आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती है कि हम लोग भी इसी, जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे उस ईश्वर ने मुझे ही बनवाया है। और मैं यही कहती हूँ, आप सबसे यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। ये सिर्फ कुछ लोगों के शब्द नहीं, बल्कि लाखों किन्नरों की आवाज है जो समाज से सिर्फ इज्जत की मांग करती है। किन्नर समाज का एक जीवित प्राणी है, फिर भी जन्म से ही उसका अपना परिवार उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। ज्यादातर माता पिता तो उसे मौत के मुंह में झोंकने से भी पीछे नहीं हटते। जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो किसी किन्नर गुरु को सौंपकर अपना पीछा छुड़ाते हैं। गुरु के पास इनको एक नया जीवन तो मिलता है, पर भाग्य में वही आता है, सड़कों पर भीख मांगना।
हालांकि हाल के कुछ सालों में कई किन्नरों ने पढ़ लिखकर अच्छी नौकरियां पाकर अपना भाग्य बदला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनकी उपलब्धियों को देखकर समाज का इनके प्रति नजरिया बदले, इनके प्रति हमारा बर्ताव बदले और इन्हें समाज की मुख्य धारा में जगह मिले।